जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसका एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 और 8 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का ऑल क्वेश्चन और एग्जाम्पल 1 से 4 तक कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि 4 की पावर n है, इस पर विचार करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जहां n एक कोई प्राकृतिक संख्या है, जहां जो n होगा n की जगह 1, 2, 3 इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगा, प्राकृतिक संख्या है। और बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान आ सकता है, n की जगह कोई एक ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। कहने का मतलब है n का मान ऐसा आप खोजिए, ऐसा खोजिए जिसको रखने पर यहाँ 4 की पावर n के जगह पर रखने पर इसका जो वैल्यू है वो 0 है। कितना है? 0, या इसका इकाई अंक पर क्या है? 0 है। तो आपको सिंपली आपको बता दें हम कि कोई भी अंक अगर 0 पर समाप्त होती है, क्या पर समाप्त होती है? 0 पर, तो सिंपली 5 से भागा जाती है। कितना से? 5 से। जैसे हम बात कर लेते हैं 10, देखिए इकाई अंक पर 0 है। 20 देख लीजिए, 30 देख लीजिए, 150 देख लीजिए, 200 देख लीजिए, सभी 0 पर खत्म हो रही है। तो जितने भी 0 पर खत्म होती है, लास्ट फर्स्ट इकाई 0 पर खत्म होती है, तो आप समझ लीजिएगा वो 5 से डिवाइड होगा। आप सब पे 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं, पूर्ण रूप से क्या होता है? डिवाइड होता है। यानी हम मान लें, ऐसे तो हम जान रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं आने वाले हैं जिसको रखने पर 4 के पावर n का मान रखने पर 0 पर समाप्त होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हो तब क्या होगा, तो हम इसको लिखते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट आंसर करके लिखते हैं कि यदि संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, तो अभी तो बताए अगर कोई भी संख्या अगर शून्य के फर्स्ट इकाई उसका शून्य हो, शून्य पर समाप्त होगी, तो क्या से भागा जाएगा? तो 5 से भागा जाएगा। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। और 5 से विभाज्य कहने का मतलब है, 5 से विभाज्य कहने का मतलब है कि मान लीजिए 10 को ये 5 से भागा जा रहा है, यानी 10 को अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5, यानी 10 में जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 5 जरूरी होगा। यानी इसमें लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि अगर वो 5 से भागा जा रहा है, यानी उस नंबर में 5 होनी चाहिए, गुणनखंड के रूप में क्या होना चाहिए? 5 होनी चाहिए, जो कि लेकिन यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो ध्यान से, 4 के पावर n है, अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर n हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2 के पावर n। अब इसको करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, 2 3 4 अब n के n हो जाएगा। तो अब इसका गुणनखंड क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, यानी 4 के पावर n का गुणनखंड क्या आ सकता है? केवल 2 ही आ सकता है, 5 नहीं आएगा। यानी ये जो हम लिखेंगे 5 होनी चाहिए, लेकिन यह क्या है? असंभव है। लिखेंगे क्योंकि 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n। ये कैसे लिख रहे हैं आप देखिएगा ध्यान से। एक फार्मूला होता है कि
देखिएगा ध्यान से, ए बी की पावर एन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन। तो यहाँ मान लीजिए 4 है, तो 4 के पावर एन था, तो हम लिख सकते हैं इसको कैसे, 2 गुने 2 के पावर एन इंटू 2 के पावर एन। ये दोनों गुना होकर अभी सेम पावर आ जाता है, दोनों के सेम, 2 दूनी 4 हो गया और पावर सेम आ गया। तो ये प्रोसेस पे इसको क्या किए, तोड़े हैं। और इसका देखिएगा अभाज्य गुणनखंड, इसमें केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन क्योंकि के गुणनखंड में केवल 2 ही आ सकती है, इसलिए करके लिख लेंगे, इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए n का, से मिटा देते हैं, n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होगी। ये देखिए आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, और लैंग्वेज आपको आनी चाहिए लिखने के लिए, आपको समझाते हुए हम टोटल लैंग्वेज के लिखे हैं। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 6 पे बात करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं और उसको समझते हैं और सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोल रहा है आपको कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही अच्छा से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये चीज जानना होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या। उसके बाद हम ये बताएंगे कैसे इसको ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ उसी के हिसाब से हम चलते हैं, लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं आपको तो देखना है ध्यान से, नहीं देखिएगा तो नेक्स्ट जो एग्जांपल से या नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 उसके जो क्वेश्चन वो नहीं आपसे बनेंगे। देखिए ध्यान से, 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या करने का मतलब होता है ऐसी संख्या जो केवल और केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, तो वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य गुणनखंड में वैसी संख्या आएंगे। यानी इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 है कम 3, ये हो गया। यानी हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1। अब छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी 2 के पावर 1 हो गया और 3 के पावर 1 हो गया। कुछ पावर नहीं रहता तो 1 दे दिया जाता है। और इसी में 20 भी दिया है, तो 20 का अगर हम लिखे तो 20 के कैसे लिख सकते हैं, 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से तो 5 दूनी 10 और फिर 5 से कम 5। यानी हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 इक्वल टू 2 इंटू 5। अब देखिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको काम करेंगे आगे। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, 2 गुने 2 है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 एक है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगला स्टेप हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं नाउ यानी अब करके लिख सकते हैं 6 को 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। और 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अब देखिए ध्यान से, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए आप थोड़ा सा इधर ऐड कर लेंगे, आपको बहुत काम आने वाला है। एचसीएफ अगर ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कुछ नहीं करना है, जो कॉमन फैक्टर होंगे, कम पावर वाला कॉमन फैक्टर, कम पावर वाला सभी कॉमन फैक्टर को गुना करना पड़ता है। देखिए एचसीएफ याद करना है और भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो पावर कैसा लेना होगा, कम लेना होगा। और सभी जो गुना होंगे क्या होंगे, कॉमन फैक्टर वाला होंगे। अगर इसी को बात करें एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो क्या करना होगा, अधिक पावर वाला, क्या बोल रहे हैं, अधिक पावर वाला
सभी कॉमन फैक्टर और बाकी सभी संख्याओं को गुणा करना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है, एचसीएफ ज्ञात करना है तो कॉमन फैक्टर ढूंढना है, केवल कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर में से सबसे जो लोअर पावर होगा, कम पावर होगा, वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी इसमें हम लिखे, इसलिए एचसीएफ किसका किसका 6 और 20 के, तो आप देखिए ध्यान से, ये दोनों में कॉमन कौन है, तो ये दोनों में कॉमन देखेगा तो 2 है, और 2 का सबसे लोअर पावर कौन है, तो 1 है, और 2 के पावर 1 करने का मतलब 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम बात कर रहे हैं इसमें एलसीएम के बात करें किसका किसका 6 और 20 के, तो आप देखिए ध्यान से, साफ साफ बोला है अधिक पावर वाला कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, अधिक पावर वाला होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर ले लिए हम, तो कौन था, 2 था कॉमन फैक्टर, और इसका अधिक पावर कौन है, दोनों में से तो 2 है। और बाकी जितने भी संख्या है, जैसे भी बाकी बोला, बाकी सभी संख्या के, तो बाकी कितना है, 3 के पावर 1 है, और बाकी में कौन हो गया, 5 के पावर 1 हो गया, और सभी के गुना करेंगे तो 2 की स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, यानी जो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही आपका क्या होता है, ये अभाज्य गुणनखंड होता है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की तरीका है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 बात करते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 को सोल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले बोला गया है कि आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर कितना है, 96 है, तो 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से देंगे तो कितना हो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, उसके बाद 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से देंगे तो 12 दूनी 24, और फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और फिर 2 से देंगे तो 3 दूनी 6, और फिर 3 एकम 3, ये आपका हो गया। यानी 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 96 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 96 को लिख सकते हैं हम इजिली, 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5 इंटू में 3। अब देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, 2 कितना है, 5 को है, तो 2 के पावर कितना कर देंगे 5, और एक 3 कितना है, तो 3 1 है, तो इतना पावर कर देंगे। और अगला जो है आपका वो है 404, तो 404 को अगर हम करें अभाज्य गुणनखंड तो होगा 2 से जाएगा तो 20 दूनी 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 दूनी 4, ये जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, और 2 एकम 2, और जाएगा किसी से, तो ये लगभग किसी से नहीं जाएगा, यानी कितना से चल जाएगा, तो 101 से चल जाएगा एक बार में। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 404 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 101। इसी को हम और दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दूसरा रूप में हम लोग 2 के पावर 2 को है तो 2 हो जाएगा इंटू 10, 101 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग लिखेंगे नाउ करके, यानी अब करके, देखिएगा ध्यान से, 96 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1। अब 404 के लिखेंगे, 404 के 2 के पावर 2 इंटू 101 का पावर 1। अब देखिए ध्यान से, हम तुरंत अभी पीछे के जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें बताया है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होता है, आप याद कीजिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग करना रहता है, सबसे पहला काम कॉमन फैक्टर ढूंढना रहता है। तो कॉमन फैक्टर ढूंढिए, तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, अब कॉमन फैक्टर ढूंढने के बाद उसका जो सबसे कम पावर होता है उसी को क्या कर देते हैं हम लोग, एचसीएफ मान लेते हैं। यानी इसमें लिखे, इसलिए एचसीएफ किसका किसका, तो 96 और 404 का, तो कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, और सबसे छोटा कॉमन फैक्टर पावर वाला कौन है, तो 2, यानी 2 का स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, 4, ये आपका कहा गया एचसीएफ। लेकिन अगर बात करें एलसीएम के, तो एलसीएम वाला चीज भी याद कीजिए, एलसीएम में कॉमन फैक्टर ढूंढना है, लेकिन वो कौन सा कॉमन फैक्टर लेना है, जो सबसे अधिक पावर वाला होगा, और बाकी जितने भी नंबर्स बच जाते हैं वो टोटल ले लेना रहता है यहाँ। यानी करेंगे यहाँ, और एलसीएम किसका किसका, 96 और 404 का, तो कॉमन फैक्टर 2 है, 2 ले लिए, और ये 2 कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 5 है। बच गया कौन, 3 की पावर 1 बच गया, और बच गया कौन,
1 का पावर 1 बच गया। और इस सभी का गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 96। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका किसका, 96 और 404 का। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, एक और मेथड होता है, आप यहाँ इसको नोट के रूप में कर लेंगे नोट के रूप में कर लेंगे कि यदि आपको एचसीएफ या फिर एलसीएम दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो आप फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर रहेगा, मान लीजिए ए और बी, देखिए ध्यान से, ए और बी दो नंबर है और दोनों का एचसीएफ मान लीजिए एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। देखिए ध्यान से, ए और बी नंबर था, यदि दोनों को गुना कर देंगे बराबर, जो उसका एचसीएफ होगा गुना उसके एलसीएम के बराबर होता है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ये आपको याद रखना है कि यदि कोई दो नंबर का है, कोई एक दे दिया है, एलसीएम दे दिया है या फिर एचसीएफ दे दिया है, तो आप आसानी से जिसको फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो आज का लास्ट एग्जांपल है 8, उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में बोल रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत हम इस प्रकार से क्वेश्चन करते आए हैं, तो यदि हम लोग इसको जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम बिताए हुए, तो देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे, 6 के। तो 6 के कर दीजिए, 2 गुने 3 और 3 है कम 3, यानी 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 बराबर 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1, यानी इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, यही 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। अच्छा अब 72 के करते हैं, तो 72 के करेंगे तो 72 के कैसे हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 36 गुना 72 हो जाता है, फिर 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। अब किससे जाएगा, 3 से, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 1 इतना कर देंगे। यानी 72 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 72 का हम देखिए 3 गो है, कितना 2 3 गो है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 कितना है, तो 3 2 का है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब लास्ट बचा 120, तो 120 को करेंगे हम तो कितना से, 2 से 60 दूनी 120, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से हो जाएगा 5 या 15 और 5 कम 5, यानी हम लोग 120 को लिख सकते हैं। कितना 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है 3 बार, तो 3 लिख देंगे पावर। 3 कितना आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, तो 1 लिख देंगे। 5 कितना बार आ रहा है, तो 5 1 बार आ रहा है, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए तीनों का हम लोग अब करके लिखते हैं। अब 6 को लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। अच्छा 72 को लिख सकते हैं कैसे, तो 72 को 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। अच्छा अगला है कितना, 120 है। 120 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर वहाँ 3 है और 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो HCF, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना, 6, 72 और 120 का। तो सबसे पहले HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। यहाँ कॉमन फैक्टर कितना है, 2 गो है, एक 2 है एक 3 है। देखिए तो तीनों में 2 है और तीनों में 3 भी है, तो देखिए ध्यान से 2 लिख देंगे और फिर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, साफ साफ। अब 2 के सबसे कम पावर वाला कौन है, तो 1 है। अच्छा 3 के सबसे कम पावर वाला कॉमन कौन है, तो 1 ही है, यानी 3 दूनी 6, ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन बात करें हम किसका, LCM का, LCM किसका किसका, 6, 72 और 120 का। तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो आप देख लीजिए ध्यान से, 2 है और कितना है, 3 है। अब कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर सबसे कितना है, तो 3 है, और 3 का हाईएस्ट पावर सबसे कितना है, तो 2 है, और बाकी कौन बच जाता है, तो बच जाता है 5 के पावर 1। यानी इसका गुना करें तो 2 के क्यूब है यानी 8 और 3 का स्क्वायर, 8 9 72, 72 गुने 5 करेंगे तो 5 गुने 10 के 0 और 7 बजे 35, 35 और 1 36, यानी 360 लगभग यही आएगा। देखते हैं फिर से, यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 बजे 40 जोड़ लेते हैं और 9 चौका 36, हाँ यानी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी एक बहुत ही इजीली से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM ज्ञात करना सीख चुके हैं। और आप जाके एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप का हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप 1.2 के जाके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लिए गुड बाय।